नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर ICE एंड KV कंपटीशन क्लासेस में। क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ एग्ज़ाम स्पेशल। आज का हमारा टॉपिक है आपके लिए CSR, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर व्यवसाय का समाज के प्रति कई प्रकार से अपना एक उत्तरदायित्व होता है और हर व्यवसाय से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वो समाज के प्रति अपने इस उत्तरदायित्व को क्या करे, निर्वाह करे। क्या करे? निर्वाह करे। इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द बिजनेस दैट इट फुलफिल्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। अब इसके लिए सरकार ने और कई सारे व्यावसायिक संगठनों ने क्या किया है, समय समय पर कई प्रयास किए कि इन व्यवसायों को, कंपनियों को कानूनी रूप से बाध्य किया जाए, इनकी इस जिम्मेदारी को एक कानूनी स्वरूप प्रदान किया जाए ताकि ये लोग अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी प्रकार से करें। लेकिन सबसे पहले ये प्रयास सफल हुए कंपनी अधिनियम 2013 में। कब हुए सबसे पहले प्रयास सफल? कंपनी अधिनियम 2013 में, कंपनी एक्ट 2013 में। क्लियर? अब हम बात करते हैं, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम एफर्ट्स हैव बीन मेड बाय वेरियस गवर्नमेंट एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट द अटेम्प्ट टू लीगलाइज इट हैज बीन डन थ्रू द कंपनी एक्ट 2013 फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या किया गया? ये जो सामाजिक उत्तरदायित्व है, निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व है, इनको किस रूप में? इसी रूप में, निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में कंपनी अधिनियम 2013 में इनको शामिल किया गया। अगर हम सामान्य शब्दों में, जनरल टर्म्स में बात करें तो सामाजिक उत्तरदायित्व, निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है व्यवसाय द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के हितों हेतु की जाने वाली विभिन्न सामाजिक क्रियाओं तथा गतिविधियों से है। एक व्यवसाय समाज के विभिन्न वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए जो वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म करता है वही सामाजिक उत्तरदायित्व कहलाता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्स टू वेरियस सोशल एक्शंस एंड एक्टिविटीज दैट बिजनेस हैज डन फॉर इंटरेस्ट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ सोसाइटी। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़े हम। तो कंपनी अधिनियम 2013 में क्या किया गया? निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व को शामिल किया गया। यह बात हमें समझ में आ गई। और शामिल किया गया किस प्रकार से? धारा 135 के अंतर्गत। कहां शामिल किया गया इसको? धारा 135 के अंतर्गत सेक्शन 135 के अकॉर्डिंग इसको इंक्लूड किया गया है। कहां पर? कंपनी एक्ट 2013 में। क्लियर है ये चीज? अब क्या हुआ इस एक्ट के बारे में बात करते हैं आपसे कि कई बार क्या होता है कि समाज में, या कई बार क्वेश्चन में आपको पेपर के अंदर ये पूछ लिया जाता है कि धारा 135 कंपनी अधिनियम 2013 की क्या है उसको समझाइए, या कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझाइए। तो जब आपको कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझाने के लिए कहा जाएगा तब भी आप क्या करेंगे? धारा 135 को ही समझाएंगे। इसमें क्या किया गया कि जो बड़ी कंपनियां हैं उनको कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। क्या किया गया कि जो बड़ी बड़ी कंपनी है, बिग कंपनीज है, उनको कंपनी एक्ट 2013 के अंदर किया गया। क्या किया गया कि उनको इंटरेस्ट किया गया किस चीज के लिए? CSR के लिए, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, ताकि क्या हो सके? देश के आर्थिक सामाजिक उत्थान एवं विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी को आप सुनिश्चित कर सकें, ताकि हम क्या कर सकें कि कंट्री के इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट और कंट्री के डेवलपमेंट में उनके एक्टिव पार्टिसिपेशन को हम क्या कर सकें? इंश्योर कर सकें। क्लियर?
अब ये जो कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 135 है, इसके अनुसार क्या है बेटा कि कोई भी ऐसी कंपनी जिसकी कुल क्षमता 500 करोड़ या उससे अधिक है, जिसकी टोटल असेट्स जो है, टोटल प्रॉपर्टीज है, या हम कह सकते हैं टोटल मशीनरी जो है वो 500 करोड़ या उससे ज्यादा है और मोर है, या तो ये हो या क्या हो, उसका सकल उत्पाद 1000 करोड़ रुपए या उससे अधिक हो, उसका जो ग्रॉस प्रोडक्शन है वो 1000 करोड़ और मोर हो, या उसका जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का टोटल प्रॉफिट है, उसका जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टोटल प्रॉफिट है वो 5 करोड़ या उससे ज्यादा हो। टोटल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इज ₹5 करोड़ और मोर। क्लियर है बात? तो 3 बातें हमने कही यहां पर, जिसकी कुल क्षमता 500 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या जिसका सकल उत्पाद 1000 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या जिसका पिछले वित्तीय वर्ष का लाभ 5 करोड़ या उससे ज्यादा हो। ऐसी समस्त कंपनियों को क्या करना पड़ेगा, उसके जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनमें से कम 3 डायरेक्टरों की एक निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व समिति बनानी पड़ेगी। एक CSR कमेटी का उनको निर्माण करना पड़ेगा, जिसमें कम से कम 3 डायरेक्टर्स का होना जरूरी है। और साथ में जरूरी क्या है कि उन 3 डायरेक्टर्स में से एक स्वतंत्र निदेशक, फ्री डायरेक्टर भी होना चाहिए। क्लियर? अब ये समिति क्या करेगी? ये समिति सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए जो भी नीति है, नियम है, बजट है, इनके लिए नीतियां निर्धारण करेगी, सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के बारे में योजनाएं बनाएंगी। और वो योजनाएं किसके अनुसार बनाएगी? कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 7 के अनुसार, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 7 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। क्लियर है यहां तक? अब इसमें शेड्यूल 7 में कंपनी क्या करती है, शेड्यूल 7 में कमेटी क्या करती है, या फिर हम ये बात कहें कि समिति का काम क्या होता है? इस समिति का काम है कि इन सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सामाजिक आर्थिक गतिविधियों में जो भी खर्चा होगा, जो भी खर्च होने की संभावना है, उस खर्च का अनुमान लगाएगी और उसके लिए बजट पास करवाने के लिए निदेशक मंडल, जिसे हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, उसके पास इसको भेजेगी, उसके पास अनुशंसा के लिए उसको भेजेगी, प्रपोजल भेजेगी कि भाई इतना पैसा हमारी CSR एक्टिविटीज में हमें खर्च करना है और ये बजट आप पास करें। क्लियर है यहां तक? अच्छा, साथ ही साथ इस CSR कमेटी के पास इस निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के पास यह भी अधिकार होगा कि सामाजिक उत्तरदायित्व में जो आर्थिक सामाजिक गतिविधियां हैं, इन पर जो कार्य हो रहा है, उन कार्यों का ये कभी भी सुपरविजन, पर्यवेक्षण करने का भी इनको अधिकार होता है। साथ ही साथ इस सामाजिक गतिविधियों पर होने वाले, सामाजिक आर्थिक गतिविधियों पर होने वाले कार्यों का विवरण कंपनी अपनी वेबसाइट पर भी प्रकाशित करेगी, पब्लिश करेगी। क्या करेगी कंपनी? इन कामों का जो डिटेल्स है वो अपनी वेबसाइट पर भी डालेगी। क्लियर है यहां तक? साथ ही साथ ये समिति, ये जो कमेटी है, इस चीज को भी पूरी तरह से इंश्योर करेगी कि कंपनी के जो टोटल प्रॉफिट्स हैं, कंपनी के जो टोटल प्रॉफिट्स है उनका कम से कम कितना, 2%, एटलीस्ट 2% ऑफ नेट प्रॉफिट कंपनी क्या करेगी? अपनी CSR नीतियों पर खर्च होना चाहिए। मतलब जो बजट बनाया जा रहा है ना इस CSR कमेटी के द्वारा, वो बजट कुछ इस तरह का होना चाहिए कि उस पर जो खर्चा होने की संभावना है वो कंपनी के टोटल प्रॉफिट का, गत वर्ष का जो कुल लाभ है या इस वर्ष होने वाले से संभावित लाभ है, उसका कम से कम क्या हो, वो 2% हो, 2% का होना चाहिए स्पेंड ऑन CSR पॉलिसीज। और इस खर्च के लिए भी ये भी ध्यान रहे, जिस क्षेत्र में कंपनी कार्यरत है, जिस क्षेत्र में कंपनी कार्यरत है, उसी क्षेत्र को, उसी स्थानीय क्षेत्र को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। प्रायोरिटी किसको मिलनी चाहिए? लोकल एरिया को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। अगर किसी कारण से ये जो कुल खर्च है ये 2% से कम रहता है तो जो CSR कमेटी है
वो रिपोर्ट देगी किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन कारणों को अपनी जो एनुअल रिपोर्ट होती है, वार्षिक जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, उसमें उनको इसकी जानकारी देनी पड़ेगी। ये थी हमारी धारा 135 के बारे में आपको जानकारी। आपके एग्जाम में आता है, आपको अब इसको याद रखने का तरीका क्या है बेटा, पैराग्राफ में लिखना है, इस तरह से पॉइंट्स में नहीं लिखना है, लेकिन याद रखने की तरह हमें इन कुछ पॉइंट्स अगर हमें ध्यान रहेंगे तो हमें बात याद है। हम एक लिंक बनाते हुए चलते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, मैं एक बार पूरी बात एक साथ आपको बताता हूं केवल इन्हीं पॉइंट्स के द्वारा, इतनी में आपको समझ में आ जाएगी बात। क्या है बात, ध्यान दीजिए कि सरकार या अन्य कई व्यावसायिक संगठनों द्वारा कई बार कई वर्षों से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है, क्या प्रयास किया जा रहा है कि निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व को एक कानूनी रूप प्रदान किया जाए। लेकिन सबसे पहले कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी एक्ट 2013 में इसको एक कानूनी रूप प्रदान किया गया। इसमें क्या किया गया, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को कंपनी अधिनियम 2013 में धारा 135 के अंतर्गत शामिल किया गया। सेक्शन 135 के अंदर क्या किया गया, इसको शामिल किया गया। अब ये सेक्शन 135 क्या कहता है कि ऐसी कोई भी कंपनी जिसकी टोटल कैपेसिटी 500 करोड़ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, जिसका ग्रॉस प्रोडक्शन 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, या जिसका टोटल प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, उसे अपनी कंपनी के अंदर एक कौन सी निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व समिति, CSR कमेटी, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी का निर्माण करना पड़ेगा, जिसमें कम से कम 3 सदस्यों का होना, 3 निदेशकों का होना आवश्यक है, और उन 3 निदेशकों में भी एक स्वतंत्र निदेशक फ्री डायरेक्टर होना जरूरी है। ये समिति काम क्या करेगी, ये समिति काम करेगी कि जो भी CSR आर्थिक सामाजिक गतिविधियों पर जो खर्च होगा या जो भी उसके काम करने हैं उसके लिए नीतियों का निर्माण करेगी। और वो नीतियों का निर्माण किसके अनुसार करेगी, अनुसूची 7 के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 7 के अनुसार। इसके साथ ही इस समिति के पास ये भी अधिकार होगा कि ये सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर होने वाले कार्यों का कभी भी पर्यवेक्षण कर सके। इस समिति का एक काम ये भी होगा, क्या होगा कि सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर होने वाले खर्च का अनुमान लगाएगी और उसका बजट पास करने का प्रपोजल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास भेजेगी। इस समिति द्वारा सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर जो जो भी काम किए गए हैं उन कामों का विवरण कंपनी की वेबसाइट पर डाला जाएगा। साथ ही साथ ये समिति ये भी सुनिश्चित करेगी कि सकल लाभ का कम से कम 2% CSR पॉलिसीज पर खर्च होना चाहिए, और इन खर्चों के लिए स्थानीय क्षेत्र को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए, लोकल एरिया को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। अगर किसी कारण से ये 2% से कम खर्च होता है तो उसके कारणों का स्पष्ट उल्लेख बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहां करेंगे, अपनी एनुअल रिपोर्ट में करेंगे। क्लियर, ये टॉपिक क्लियर है आपका, अपने एग्जाम की स्टडी कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।